हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर अपन जो 27 अक्टूबर को फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है उसका हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करेंगे। साथ के अंदर गायत्री मंत्र के अंदर जो त्यौहार करवाए गए हैं वो भी इसमें शामिल है। तो ये क्लास है वो आपको लास्ट तक देखनी है। बिना देर की क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। यूरोपीय संघ व भारत का संयुक्त नौसेना अभ्यास है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गिन्नी की खाड़ी के अंदर ही। और ये पहली बार इसका आयोजन किया गया है और भारत की तरफ से INS सुमेधा है, इसने भाग लिया है। गिन्नी की खाड़ी है, ये अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है। अफ्रीका महाद्वीप के जो गिन्नी देश है वहाँ पर ही गिन्नी की खाड़ी है। एटलस पर्वत, तो ये भी अफ्रीका महाद्वीप के अंदर ही है। और एटलस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी तो माउंट टोबोकुल है, मोरक्को देश के अंदर ही। अफ्रीका महाद्वीप का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश नाइजीरिया है। और अफ्रीका महाद्वीप का ही सबसे बड़ा देश कौन सा है? वो अल्जीरिया है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब देख लेते हैं यूरोपीय संघ। तो यूरोपीय संघ की स्थापना 1957 के अंदर ही रोम संधि के तहत की गई है। वर्तमान में इसमें 27 देश हैं। हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम के अंदर है। मुद्रा यूरो है। और यूरो को ही मुद्रा के रूप में अपनाने वाला 20वां देश कौन सा है? तो एक क्रोएशिया है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन। जायद तलवार व डेजर्ट फ्लैग अभ्यास का आयोजन भारत और यूएई के मध्य। सैलवैक्स, तर्कस व वज्र प्रहार तथा कोप इंडिया युद्ध अभ्यास का आयोजन भारत और यूएसए के मध्य। रण विजय अभ्यास तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है। नोमडिक एलिफेंट अभ्यास भारत और मंगोलिया के मध्य। मंगोलिया की राजधानी क्या है? तो उलन बटोर है। अजय वॉरियर कोकण अभ्यास का आयोजन भारत और ब्रिटेन के मध्य किया जाता है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी PDF प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का स्पीकर है वो किसको बनाया गया है? तो माइक जॉनसन को। माइक जॉनसन है, ये रिपब्लिक पार्टी से संबंधित है और ये लुइसियाना प्रांत है, यहाँ के रहने वाले हैं। और जो प्रतिनिधि सभा है इसका स्पीकर 3rd सबसे शक्तिशाली पद होता है। फर्स्ट पद होता है अमेरिका के अंदर राष्ट्रपति का, और सेकंड होता है उपराष्ट्रपति का, और 3rd होता है स्पीकर का। अब लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा के पहले स्पीकर गणेश वासुदेव मावलकर हैं। और लोकसभा की पहली महिला स्पीकर तो मीरा कुमारी हैं। आगे देखते हैं। हिंदू फोबिया के खिलाफ ही प्रस्ताव पारित करने वाला यूएसए का पहला प्रांत कौन सा है? तो जॉर्जिया है। भारत के बाहर सेकंड सबसे बड़ा हिंदू मंदिर तो न्यू जर्सी के अंदर ही बनाया गया है, सत्यनारायण का। और फर्स्ट है अंकोर वाट का मंदिर, कंबोडिया के अंदर ही। येलो स्टोन नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो यूएसए के अंदर है। तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। एशियाई पैरा गेम्स 2023 के अंदर ही सिद्धार्थ बाबू ने, जिन्होंने कि ओलंपिक का कोटा है वो हासिल कर लिया है, इनका खेल कौन सा है? तो निशानेबाज है। तो ये निशानेबाजी से संबंधित है। एशियन पैरा गेम्स तो 4th नंबर के हैं। आयोजन होंगचो चाइना में हो रहे हैं। 2028 के अंदर आयोजन है वो इंडोनेशिया के अंदर हुए थे। और भारत के द्वारा टोटल 72 पदक वो जीते गए थे। वर्तमान में भारत के द्वारा 82 पदक तो जीत लिए गए हैं। अभी 2 दिन और बाकी हैं, तो भारत है वो 100 से पार पदक है वो जीत सकता है इस बार। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपकी वीडियो पसंद आ रहा तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। गोल्ड किस किस ने जीता है वो भी देख लेते हैं। प्राची यादव के द्वारा गोल्ड मेडल ही जीता गया है और इनका खेल है पैरा डोंगी। अवनी लेखरा शूटिंग से संबंधित है। सुमित अंतल भाला फेंक, और सुंदर सिंह गुर्जर इनका खेल भी भाला फेंक ही है और इनके द्वारा भी गोल्ड मेडल जीता गया है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एशियन गेम्स 2023 तो 19वें नंबर के हैं। टोटल 107 पदक जीते गए हैं। भारत की रैंक 4th है। और भारत के द्वारा टोटल गोल्ड है वो 28 जीते गए हैं। 2026 के अंदर एशियन गेम्स है वो जापान के अंदर होंगे। कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर होंगे। पैरा एशियाई गेम्स का शुभंकर क्या है? तो पेई फी पक्षी। तो पेई फी पक्षी है, ये इसका शुभंकर है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 37वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो गोवा के अंदर। और प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। शुभंकर है मोगा और अर्थ होता है प्रेम। तो मोगा का अर्थ होता है प्रेम। आदर्श वाक्य है गेट सेट गोवा। तो गेट सेट गोवा ये इसका आदर्श वाक्य है। तो गोवा के अंदर ही जो पंडित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम है वहाँ पर इसका आयोजन हो किया जा रहा है। फर्स्ट राष्ट्रीय खेलों का आयोजन लाहौर के अंदर किया गया था 1924 में। आदर्श वाक्य था गेट सेट प्ले। और 36वां राष्ट्रीय खेल है, इसका आयोजन गुजरात के अंदर किया गया था। शुभंकर था शाहबाज और पहले स्थान पर महाराष्ट्र था। 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हुआ था। आगे देखते हैं। 18वीं स्काउट गाइड जम्बूरी का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो रोहट पाली के अंदर।
2028 के अंदर ही लॉस एंजल्स ओलंपिक के अंदर क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, मेल व फीमेल दोनों कैटेगरी के अंदर ही। अब गोवा से संबंधित देखते हैं। गोवा है ये पुर्तगालियों के अधीन था और पुर्तगालियों के द्वारा ही 1961 के अंदर गोवा को आज़ाद किया था। 1987 के अंदर ही गोवा है वो पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। मोपा एयरपोर्ट है, इसका नया नाम मनोहर पारिकर एयरपोर्ट कर दिया गया है। गोवा के वर्तमान में सीएम है प्रमोद सावंत और विधानसभा की टोटल सीट है 40। गोवा की गोवा को राजधानी बनाने वाले कौन थे पुर्तगाली, तो नीनो डी कुना है और जीतने वाले थे अल्बुकुर्क। तो अल्बुकुर्क है ये जीतने वाले थे, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एयरबस और आईआईटी कानपुर के मध्य ही हाल ही में समझौता हुआ है। एरोस्पेस शिक्षा व नवाचार को बढ़ावा देने के लिए ही ये समझौता हुआ है। C295 एयरक्राफ्ट है, ये स्पेन के द्वारा ही भारत को भेजे जा रहे हैं। इनका निर्माण है वो बड़ोदरा गुजरात के अंदर हो रहा है। टाटा कंपनी के साथ में समझौता किया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट काटरू, तो ये आईआईटी मद्रास के द्वारा ही इसको शुरू किया गया था वायु प्रदूषण को मापने के लिए। आईआईटी मद्रास का पहला ऑफशोर कैंपस है, ये जंजीबार तंजानिया के अंदर ही खोला गया है और इसकी पहली महिला हेड है प्रीति अगलायम। 500 एयरबेस प्लेन के लिए समझौता, तो ये भारत के इंडिगो कंपनी के साथ में हुआ है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल गोरी का परीक्षण है वो किस देश ने किया है, तो पाकिस्तान के द्वारा। इसकी रेंज है 1300 से 1500 किलोमीटर है। और अबाबिल, साबिन व गजनबी मिसाइल है, इनका परीक्षण भी पाकिस्तान के द्वारा ही किया गया था। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान को नहरों का देश भी कहते हैं। पोतवार का पठार पाकिस्तान के अंदर ही है और ग्वादर बंदरगाह है, इसका निर्माण पाकिस्तान के अंदर ही चाइना के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं। खैबर व फतेह मिसाइल का परीक्षण ईरान के द्वारा। नूरी मिसाइल का दक्षिणी कोरिया के द्वारा। जिरकोन मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण है वो रूस के द्वारा किया गया है और एक हाइपरसोनिक मिसाइल है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जमरानी बांध बहुउद्देशीय परियोजना है, इसका शुभारंभ उत्तराखंड के नैनीताल के अंदर ही गोला नदी पर किया गया है और ये गोला नदी है वो रामगंगा नदी की सहायक नदी है। और जो जमरानी बांध है इसको प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर ही शामिल कर लिया गया है, इस वजह से चर्चा के अंदर है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। एशिया का सबसे बड़ा लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ पे स्थापित किया गया है, तो उत्तराखंड देवस्थल में। अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है, अलमाटी बांध कहाँ पे है, तो कृष्णा नदी पर है। टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। मेटूर बांध कावेरी नदी पर ही तमिलनाडु के अंदर है। हीराकुंड बांध महानदी पर है। दुलहस्ती, सलाहल व रेटल बांध है, ये चेनाब नदी पर है, जम्मू कश्मीर के अंदर ही। तुलबुल बांध है, ये झेलम नदी पर है। इडक्कू बांध ये पेरियार नदी पर ही केरल के अंदर, तो पेरियार नदी पर इडक्कू बांध भी है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इंडिया मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण है, ये कहाँ पे प्रारंभ किया गया है, तो भारत मंडपम नई दिल्ली के अंदर ही प्रारंभ किया गया है और यहाँ पर ही G20 का सम्मेलन है वो भी भारत मंडपम के अंदर ही हुआ था। शुभारंभ किया गया है प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। थीम है ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन, तो ग्लोबल डिजिटल इनोवेशन इस बार की थीम है और इसमें बातचीत की गई है 5G, 6G, AI और रोबोटिक्स के बारे में ही। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत मंडपम के बाहर में किसकी प्रतिमा है, तो नटराज की। P20 का आयोजन यशोभूमि नई दिल्ली के अंदर हुआ है। कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन 1916 के अंदर हुआ था। अंबिका चरण मजमूदार के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता तो 1938 के अंदर ही सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई है। त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता तो पहले सुभाष चंद्र बोस ने की थी, लेकिन महात्मा गांधी जी के मध्य और सुभाष चंद्र बोस के मध्य विवाद होने के कारण डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इसका अध्यक्ष बना दिया गया था और सुभाष चंद्र बोस के द्वारा ही 1939 के अंदर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना भी की गई थी, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा ही नेशनल आइकन नियुक्त किया गया है राजकुमार राव को। हाल ही के अंदर 5 राज्यों में चुनाव है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम के अंदर ही। तो यहाँ पर मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ही नेशनल आइकन हो नियुक्त किया गया है। तो राजकुमार राव की फिल्म है न्यूटन, तो न्यूटन फिल्म को देखकर ही इनको नेशनल आइकन है नियुक्त किया गया है। और न्यूटन फिल्म के अंदर ही जो छत्तीसगढ़ का जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है वहाँ पर चुनाव के बारे में जागरूकता फैलाई गई थी, इस वजह से इनको ये आइकन है वो नियुक्त किया गया है। ललन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। वोट डालने की न्यूनतम आयु है वो 18 वर्ष 61वीं संविधान संशोधन के तहत ही की गई थी। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति व राज्यपाल की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा सदस्य की न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। राज्यसभा के सदस्यों की न्यूनतम आयु है वो 30 वर्ष है।
निर्वाचन आयोग के बारे में देखते हैं। निर्वाचन आयोग का गठन 25 जनवरी 1950 को किया गया है। वर्तमान में सदस्य हैं 1+2। संविधान का भाग नंबर 15 है। अनुच्छेद है 324 से 329। फर्स्ट चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। फर्स्ट महिला चुनाव आयुक्त रमा देवी थी और वर्तमान में चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। किस देश की एक अदालत ने ही 8 पूर्व भारतीय नौसेना कर्मियों को मौत की सजा सुनाई है? तो कतर के अंदर। और कतर की राजधानी क्या है? तो दोहा है। यहाँ पर एकांत कारावास के अंदर ही इनको रखा गया है और बताया गया है कि जासूसी करने का इन पर आरोप लगाया गया है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ही भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिकों को प्रौद्योगिकी और नवाचार के लिए राष्ट्रीय पदक से सम्मानित किया है। तो राष्ट्रीय पदक से किसने सम्मानित किया है? तो अमेरिकी राष्ट्रपति के द्वारा ही। तो इसको भी याद रख लीजिएगा। तो आज की क्लास है वो आपको कैसी लगी है प्लीज़ कमेंट सेक्शन के अंदर ही बताना है। थैंक यू। आज के गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रमुख त्यौहार हैं उनको देखते हैं। जल्लीकट्टू त्यौहार तमिलनाडु का, स्पुतनिक गुस्टर फेस्टिवल लद्दाख का, बोनाली महोत्सव तेलंगाना का, बैसाखी उत्सव पंजाब का, बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, नवरोज फारसी समुदाय का, अटूरी मक्खन फेस्टिवल उत्तराखंड का, केर एंड खारची महोत्सव त्रिपुरा का, श्रावणी मेला झारखंड का, कंबाला पर्व कर्नाटक का, दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, मरु महोत्सव राजस्थान का, अम्बुवाची असम का, नुआखाई उड़ीसा का, हेमिस महोत्सव लद्दाख का, जगन्नाथ रथ यात्रा उड़ीसा का, लेवेंडर फेस्टिवल जम्मू कश्मीर का, गंगा पुष्करोली कुंभ तो ये वाराणसी का, गद उत्सव असम के अंदर, लक्खी मेला राजस्थान में, सियान उनिंग महोत्सव अरुणाचल प्रदेश के अंदर, पुलिच महोत्सव हिमाचल प्रदेश का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं दुर्गा पूजा उत्सव पश्चिम बंगाल का, सरहुल महोत्सव झारखंड का, ट्यूलिप महोत्सव जम्मू कश्मीर का, माधवपुर मेला गुजरात का, पोंगल तमिलनाडु का, सोनपुर मेला बिहार का। आगे देखते हैं कालियाटम या थेटम केरल का, कंचोथ महोत्सव जम्मू कश्मीर का, सिरयू लिल्ली मणिपुर का, बथुकम्बा उत्सव तेलंगाना का, पांग लहबसोल सिक्किम का। आगे है अट्टुकल पोंगल केरल का, होर्नबिल नागालैंड का, फूलदेई उत्तराखंड का, गुड़ी पड़वा महाराष्ट्र का, खजुराहो नृत्य मध्य प्रदेश का, नवरह जम्मू कश्मीर का, थाई फुसुम तमिलनाडु का, उगादी पर्व कर्नाटक का, संघाई मणिपुर का है। तो इनको भी याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं आदि पुरुष तमिलनाडु का, पोइला बोईसाखा पश्चिम बंगाल का, हरेली छत्तीसगढ़ का, लोसर लद्दाख का, बोनालू पर्व तेलंगाना का, सिग्मो उत्सव गोवा का, बूमचू फेस्टिवल सिक्किम का, हरेला उत्तराखंड का, वाचुआ असम का, बिहू असम का ही है, ओणम केरल का, हेरत जम्मू कश्मीर का, मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के अंदर, लोसांग सिक्किम का, मांडू मध्य प्रदेश का, लाई हारोबा मणिपुर का और खांसी महोत्सव है ये मेघालय का। तो ये महत्वपूर्ण जो त्यौहार एंड महोत्सव है इनको याद रख लीजिएगा।